हे गाइस, ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है एंड ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाएं ये जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके देख सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के दो बेसिक मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक है ट्रेडिंग एंड दूसरा है इन्वेस्टमेंट। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं एंड इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है एंड आपके लिए सही कौन सा रहेगा। ऑल्सो इस वीडियो में हम लोग बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला डिफरेंस होता है बेस्ड ऑन टाइम। ट्रेडिंग बहुत शॉर्ट टर्म व्यू के साथ की जाती है, जैसे कि कुछ दिन या वीक्स और इवन सेम डे, जो कि सबसे पॉपुलर मेथड है एंड जिसको हम डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसका मतलब आपने स्टॉक्स आज खरीदे एंड जैसे ही आपको लगा कि इसका प्राइस एक सर्टेन लेवल टच कर चुका है, चार्ट्स या आपके टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप प्रॉफिट बुक करते हो एंड स्टॉक से एग्जिट कर देते हो उसी दिन। जबकि इन्वेस्टर्स काफी लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करते हैं, जो टाइम काफी साल या इवन डेकेड्स में भी जा सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी में बहुत पोटेंशियल है एंड वो एक्चुअली ये बिजनेस ओन करना चाहते हैं फॉर बिग प्रॉफिट्स रादर देन अ स्मॉल परसेंटेज विद ट्रेडिंग। ये वैसे ही है जैसे वनडे क्रिकेट वर्सेस टेस्ट मैच, जहां वनडे में आपको जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वहीं टेस्ट क्रिकेट में आपको पेशेंस के साथ हर सिचुएशन को इवैल्यूएट करना पड़ता है। एंड डे ट्रेडिंग तो उस 2020 मैच की तरह होती है, जहां सब कुछ बहुत रश्ड होता है। अगर 6 लग गया तो लग गया, वरना आउट। दूसरा डिफरेंस इसका होता है बेस्ड ऑन रिस्क। अब चाहे देखो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो हमेशा रहता है, बट ट्रेडिंग में हमेशा ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ट्रेडिंग में आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। अगर उस पीरियड में ये स्टॉक्स आपके अकॉर्डिंग मूव कर जाता है तो प्रॉफिट होता है आपको, वरना लॉस होने की गारंटी ही रहती है। एंड एज पैट रायली सेड, व्हेन यू लीव इट टू चांस देन ऑल ऑफ अ सडन यू डोंट हैव एनी मोर लक। जबकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स हमेशा अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ ही जाते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। मतलब शॉर्ट रन में मार्केट्स बहुत इरेटिक या अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, न्यूज, इवेंट्स एंड सेंटिमेंट्स के बेसिस पे काम करते हैं। जबकि लॉन्ग रन में कंपनीज या स्टॉक्स अपनी सही वैल्यू पे आ ही जाते हैं बेस्ड ऑन उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है एंड उस कंपनी में एक्चुअली वेट या वैल्यू कितनी है। एंड सिंस इन्वेस्टिंग में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो एंड अगर आपने कंपनी का एनालिसिस सही से किया है तो आपके रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि रिस्क कम रहता है कंपेयर टू ट्रेडिंग। ऑल्सो बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जो ये शो करती हैं कि डे ट्रेडिंग में 90 to 95% पीपल हमेशा पैसा गवाते हैं, और कुछ लोग ये भी बताएंगे कि हमने डे ट्रेडिंग करके इतने दिनों में इतना पैसा कमा लिया। जबकि सच तो ये है कि शॉर्ट टर्म एक दो बार करेक्ट होने से जितना पैसा आता है उससे कहीं ज्यादा धीरे धीरे बार बार इनकरेक्ट होने पे चला भी जाता है। एंड इसलिए सिर्फ और सिर्फ 5 या 10% ट्रेडर्स हैं जो एक्चुअली सक्सेसफुल हो पाते हैं डे ट्रेडिंग में। एंड एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कभी शॉर्ट टर्म सही होने पे नहीं रहता, उसका इंटरेस्ट होता है सस्टेनेबली और रिलायबली सही होने पे, क्योंकि तभी वो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकता है। एग्जांपल, इमेजिन करो 2 प्लेसेस हैं जो कि 130 किलोमीटर दूर हैं। अब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में पहुंच जाओ, या तो 130 किलोमीटर आवर की स्पीड से 1 घंटे में। अब सोचो, अगर कोई 130 किलोमीटर की स्पीड पे सर्वाइव करके पहुंच भी गया अपनी डेस्टिनेशन पे, तो क्या वो सही होगा? क्या आप उसकी बात को मान के जब वो ब्रैग करेगा कि अरे अरे देखो मैं तो 1 ही घंटे में पहुंच गया, खुद भी ये ट्राई करने लग जाओगे? मार्केट में भी सेम होता है। फ्लैशी गिमिक्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रिक्स सिर्फ तब तक काम करती हैं जब तक आपका लक चल रहा है। ओवर टाइम दे विल ऑलवेज गेट यू किल्ड। नेक्स्ट डिफरेंस होता है रिटर्न के बेसिस पे। ट्रेडिंग में लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, जहां पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड सेंटिमेंट्स, एंड हेंस रिटर्न्स का परसेंटेज ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। आपने सुना होगा लोगों को बाय या सेल कॉल देते हुए टीवी पे, जैसे कि बाय एट 100 फॉर अ टारगेट ऑफ 106 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 95। इसका मतलब 6% के रिटर्न के लिए आप वो स्टॉक बाय करने वाले हैं, बट जरूरी नहीं है आपके अकॉर्डिंग ही वो स्टॉक मूव करेगा, एंड हेंस स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो जाता है। जिसका मतलब कि अगर ये शेयर गिरना स्टार्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली शेयर्स बेच दिए जाएंगे 95 रुपीज पे आपके ब्रोकर्स के द्वारा, जिसके साथ आपने स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया है। जनरली स्पीकिंग ट्रेडर्स हमेशा मार्केट को अंडर परफॉर्म करते हैं बाय अराउंड 6.5%। वहीं इन्वेस्टिंग में आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, जिसकी वजह से आपको फायदा मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, जिसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका जो इस पीरियड का रिटर्न का परसेंट है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है रिटर्न्स जो आप पहले ही अर्न कर चुके हो अपने प्रिंसिपल पे। एग्जांपल, इमेजिन आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे 1 साल पहले किसी स्टॉक पे एंड उसने आपको 16% का
रिटर्न दिया है। तो आपका रिटर्न हो गया 1600 रुपीज एंड स्टॉक की वैल्यू हो गई 11,600। अब वही स्टॉक नेक्स्ट ईयर आपको अगेन 16% का रिटर्न देता है, तो वो आपको 1856 का रिटर्न देगा, जिसमें 1600 प्रिंसिपल पे होगा और वहीं 256 आपके पिछले अर्न किए हुए इंटरेस्ट पे, जो कि अभी तो कम लग रहा है, बट अगर आप 20 साल का चार्ट देखेंगे इसी रिटर्न पे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। पहले 10 साल में रिटर्न कुछ खास नहीं है, बट नेक्स्ट 10 साल में कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाना स्टार्ट करती है एंड 20 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 20 गुना हो चुका होता है। और आपने ये कैसे कर लिया? सिर्फ और सिर्फ एक शेयर पे इन्वेस्ट करके, जो कि 16% एनुअली ग्रो करता है। एंड अगर आप सर्च करोगे तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे जो पिछले 10 साल में अराउंड 40% तक बढ़े हैं एवरी ईयर, जिसका प्राइम एग्जांपल है बजाज फाइनेंस। तो इन कंक्लूजन, लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज के शेयर होल्ड करके बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है और ये कोई भी कर सकता है। एंड इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है कंपेयर टू ट्रेडिंग, सिंस आप एक अच्छा बिजनेस बाय कर रहे हो rather than a ticker symbol, which is the case with trading. Next difference is on the basis of cost involved. ग्राहम कहते हैं, डे ट्रेडिंग is one of the best weapons ever invented for committing financial suicide. हो सकता है आपके कुछ ट्रेड्स आपको प्रॉफिट करा दें, बट आपके ज्यादातर ट्रेड्स जनरली लॉस में ही जाएंगे। ऑल्सो ट्रेडिंग की अपफ्रंट कॉस्ट भी बहुत हाई होती है कंपेयर टू बाइंग एंड होल्डिंग स्टॉक। एग्जाम्पल, ट्रेडिंग में आप हमेशा हायर ब्रोकरेजेस पे करते हैं। फर्दर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स भी ज्यादा होता है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो एक डे ट्रेडर को काफी प्रॉफिट चाहिए होता है just to break even, whereas investors need a much lower return to break even, since ज्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर्स कोई ब्रोकरेजेस चार्ज नहीं करते फॉर बाइंग अ स्टॉक एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट भी कम है। नेक्स्ट डिफरेंस है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व। ट्रेडिंग में आपका मेन फोकस होता है टेक्निकल एनालिसिस पे, जिसके थ्रू आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट लेवल्स मिलते हैं। मतलब आपको किस प्राइस पे स्टॉक को बाई करना चाहिए एंड किस प्राइस पे स्टॉक को सेल करना चाहिए ये पता लगता है। इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि प्राइस चार्ट्स की स्टडी करनी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस देखने, बुलिंजर बैंड एक्सेट्रा। वही इन्वेस्टमेंट में, सिंस आप एक बिजनेस बाय कर रहे हो, आप फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, कैश फ्लो की पोजीशन क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है एंड कस्टमर बेस कैसा है एक्सेट्रा। बेसिकली वो सारी चीजें जो आप देखोगे जब आप खुद एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होगे। फाइनली, मेंटल एस्पेक्ट्स, जैसा कि कोई भी जो रेगुलरली ट्रेड करता है आपको बताएगा, ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी जनरेट करती है। दिन भर उस टिकर सिंबल को ट्रैक करते बैठना टू फाइंड एन ऑप्टिमम लेवल टू सेल, और फिर भी लॉसेस बुक करने का मेंटल फोर्टिट्यूड होना, ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। एक ट्रेडर होने का मतलब आपको सबसे पहले तो बहुत हेडस्ट्रांग होना पड़ेगा एंड इमोशंस के बेसिस पे आप कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते। ऑल इन ऑल, ट्रेडिंग इज अ स्किल व्हिच टेक्स टाइम टू डेवलप एंड नीड्स समवन हु इज विलिंग टू पुट अप विद बैड डेज जस्ट एज वेल एज द गुड डेज। इसलिए कहा जाता है ट्रेडिंग इज अ ब्रूटल बिजनेस इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द ब्रूटैलिटी। वहीं इन्वेस्टिंग में आपका रिसर्च फेज थोड़ा सा मेंटली टैक्सिंग हो सकता है जब आप किसी कंपनी के बारे में इनिशियली जानना शुरू करते हैं। हो सकता है आपको इतनी सारी रिसोर्सेज ना मिलने स्टार्टिंग में, एंड हो सकता है आपको कंपनीज को वैल्यू कर देना बने इनिशियली, बट धीरे धीरे ये चीजें अपने आप आने लगती हैं एंड बाय द टाइम यू आर रिसर्चिंग योर फोर्थ और फिफ्थ कंपनी, आप रियलाइज करते हो कि आपको ऑलरेडी कई रिसोर्सेज के बारे में पता है, जिससे आपका टास्क इजी हो जाता है और वो इजी होते चले जाता है एज टाइम पासेस। एंड ट्रेडिंग से उल्टा, स्टॉक बाय करने के बाद आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं रहता, सिंस आपको पता है कि बिजनेस एंड कंपनी कैसी है एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड कंपनी में कोई फंडामेंटल चेंज ना हो। ग्राहम कहते हैं, नो मैटर हाउ मच अदर पीपल वांट टू बाय अ स्टॉक, यू शुड ओनली बाय अ स्टॉक इफ इट्स अ चीप वे टू ओन अ डिजायरेबल बिजनेस, जो कि क्लियरली बताता है कि कोई रश नहीं है, पहले आराम से इवैल्यूएट कर लो बिजनेस को और अगर सही लगे तभी बाय करो। फाइनली, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, व्हिच वन इज राइट फॉर यू? तो अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप ज्यादा इमोशनल नहीं है, लॉसेस में भी आप अपने आप को हेडस्ट्रांग रख पाते हैं एंड टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं टू लर्न द स्किल ऑफ ट्रेडिंग, देन जरूर 5 या 10% में आने की कोशिश कीजिए जो ट्रेडिंग से रेगुलर एंड अच्छी इनकम कमा रहे हैं। पर अगर आप ज्यादा स्ट्रेस बियर नहीं कर पाते एंड लॉन्ग टर्म में लंबी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं एंड छोटे छोटे शॉर्ट टर्म इवेंट से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो श्योरली इन्वेस्टिंग आपको बहुत बेहतर सूट करेगा। पर एक सेकेंड, जरूरी नहीं कि आप इनमें से एक ही को चुने। जैसा कि ग्राहम कहते हैं कि गैम्बलिंग डिजायर इंसान की सबसे ओवरपावरिंग डिजायर्स में से एक है, पर आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा पोर्शन ही ट्रेडिंग में लगाएं, जो कि 10% से ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। सिमिलरली, जैसे कोई भी सेंसिबल गैम्बलर अपनी वेल्थ का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ही लेके कसिनो में जाता है, जबकि बाकी सारा पैसा उसके घर या होटल में सेफली लॉक्ड रहता है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।